नमस्ते नारदी मैम। चुभन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते भावना जी। और जब भी आप हमारे पटल पर आते हो, कोई ना कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हो जिसको जानने की हमारी उत्सुकता एकदम बनी रहती है। इस बार भी आपने एक दिन मुझे कुछ बताया था तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह के बारे में। तो अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले तुलसी शालिग्राम भगवान की भावपूर्ण तरीके से हमने अभी उनकी विवाह उनका किया है। तो हमें उसके बारे में कुछ बताइए नारदी मैम, आप क्या कहना चाहोगे आज? इसके पहले आपकी शान में कुछ कहना है? मेरी शान में आज कहने की जरूरत नहीं, आज तो विष्णु भगवान की शान में कुछ कहिए। वो भी कहूंगी। एक ट्रेन होती है ना, जी। एक शहर से दूसरे शहर को और जी। लोगों को जोड़ती है। जी। मगर आप कैसे ट्रेन हुए क्या पता, एक जगह पर बैठ के सबको जोड़ रही है, ऐसी ट्रेन है। मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि आप जैसे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है। इसमें मेरे कोई एफर्ट्स नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए मुझे इतना अच्छा साथ मिला है और हम लोगों का कारवां बनता जा रहा है। वास्तव में ये बात आपकी सही है कि हम लोग, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं इसी तरह से, पूरे देश क्या, जी जी। विदेशों में बैठे लोग भी। वही तो विश्व भर को जोड़ने वाली कड़ी बन गई है। अब आपकी शान में भी मैं कुछ दो लाइनें कह सकती हूँ। कभी भी गमों में खोकर मत बैठो, मुस्कुराओ, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई नहीं। और इस बात को नारदी मैम आपने साबित किया है, और ये मैं सिर्फ नहीं कह रही हूं, हमारे पटल से जुड़े बहुत सारे लोगों का ये कहना है आपके लिए। उन सबका आभार कि जो इतना प्यार और मान देते हैं। जी। उन सबको मेरी ओर से प्रणाम। अब आपने जो कहा विष्णु जी, जी। जो विष्णु जी का जो वो शालिग्राम है जी। स्वरूप, वो जी। उनका एक श्रापित स्वरूप है, अच्छा। जिसके पीछे कहानी है। शिवजी के पास इंद्र मिलने गए एक अच्छा। बार। क्यों? जी। क्योंकि सभी जगह शांति थी, कोई युद्ध नहीं था। जी। तो इंद्र को सुख चैन से खाना हजम नहीं हो रहा था। अच्छा। वो बोलते हैं ना कि रिक्त मन शैतान का घर होता जी। है। जी बिल्कुल। ऐसा वो बोलता है, या तो आप मुझसे लड़ो या कोई अच्छा। लड़ने वाला दो। अरे वाह। शिव जी से बोले तो हम्म। शिव जी कहते हैं मुझे इतना अच्छा स्वर्ग का राज मिला है, मौज कर। मगर वो नहीं माना, तो शिव जी को गुस्सा आया। अच्छा। तो उसकी जो, उससे में पसीने की बूंद बही, वो पार्वती जी ने हाथों में ले ली और एक बर्तन में रखी पानी में। अच्छा। तो वो एक अंडा हो गया। फिर वो अंडा बढ़ता गया, तो आखिर समुद्र में रखा। समुद्र में वो इतना बड़ा हुआ कि उसमें से एक राक्षस निकला अंत में, अच्छा। जो जलंधर। अच्छा। वो, जी, वो जलंधर राक्षस बस परेशान करना, यही उसका धर्म था। और फिर उसने सोचा कि मैं सबको हरा के राज करूं। तो उसी वक्त उसकी शादी वृंदा नाम की कन्या से हुई, जो कालनेमी नाम के राक्षस की बेटी थी। अच्छा। मगर वो बेटी महासंस्कारी और तपस्वी थी, विष्णु की पूरी भक्त थी। जी। तो उन लोगों ने शादी की। फिर इसने ब्रह्मा जी का तप किया। जी। बोलता है मुझे वरदान दो कि मुझे कोई न मार सके, क्योंकि अच्छा। अमरत्व तो किसी को नहीं देता। मगर इतना हम देते हैं कि जो तेरी पत्नी है, उसका सतीत्व जब तक है तब तक तू जिंदा रहेगा। अच्छा। तो उसके जीने का पूरा आधार पत्नी पर पत्नी आ का गया। सतीत्व था।
जी। और वरदान पाने के बाद उसने तो स्वर्ग पे आक्रमण किया, देवों को हरा दिया, भगा दिया। अब देव त्रस्त हो गए, गए विष्णु जी के पास जी। कि इसको कैसे हराए हम, तो तुमने वही ऐसा वरदान दिया है, तो जी। उसके पति का सतीत्व कौन भंग करेगा। अब वरदान किसने दिया, ब्रह्मा ने। श्राप किसने दिया, शिव जी ने। शिव जी ने। जी। मगर फर्ज किसके ऊपर आ गई, विष्णु जी विष्णु पर। जी पर। जी। विष्णु जी को बोला कि आप हमें बचाने के लिए कुछ करो। तो विष्णु जी एक साधु बन के उसके नगर के बाहर रहे, शोणितपुर के बाहर। अच्छा। और उसको ऐसा सपना दिखाया कि लड़ाई में लड़ते लड़ते उसका पति जलंधर गुजर अच्छा। गया है। ओ। तो वो बावरी होके दौड़ी, वहां साधु जी को देखा, तपस्वी जी को। तो बोलता है क्या हुआ है मेरा पति का। जी। तो बोलता है तेरा पति जिंदा नहीं है, मगर मेरे चेलों को बोलती उसको लेके आए। और वो बॉडी लेके आए, बोलता है मैं उसको सजीवन करता हूँ। देखो ये विष्णु की चाल, वो जो बॉडी थी वो भी खुद विष्णु था। हम बताइए। हाँ, और उसको सजीवन किया। जी। वो तो पति जिंदा होगा तो उसके लिपट गई, घर पे ले जाके उसकी सेवा शुरू की। मगर जब वहां पता चल गया लड़ाई में कि उसका जोर कम होने लगा, क्योंकि इसका सतीत्व भंग हो गया, सतीत्व भंग हो गया। वैसे ही इंद्र ने वज्र से उसे मार दिया। उफ। तब उसका सर कट के इसके पास आया, वृंदा के पास, उसकी गोद में सीधा गिरा और बोला कि ये जो तेरे पास है वो छलिया है, वो छल है। तब वो क्रोधित कि मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा छल किया, अब ऐसे पत्थर कैसे बन गए, अब आप पत्थर बन जाओगे। और वो शालिग्राम बन गए। वाह। और तब विष्णु जी ने कहा मेरा भक्ति के वजह आपने ये कि तेरा भी गुनाह था, तेरा पति अनाचरण कर रहा था, तूने रोका नहीं, तेरा भी पत्नी धर्म था, तो तेरा सतीत्व था, मगर तेरे सतीत्व से तो इसके अनाचरण को बल मिल रहा बढ़ावा था। दे रही थी। जी। इसके लिए मगर आज मैं वचन देता हूं कि मैं तेरे बिना कभी रहूंगा नहीं, गले में तुलसी की माला, और तेरे बिना भोजन नहीं करूंगा। भगवान को प्रसाद देते पहले तुलसी ऊपर रखनी तुलसी। पड़ती है। बिल्कुल। तो इस तरह उन्होंने भी उसकी भक्ति की लाज रखी। और ये वाह। ये तो आपने बहुत रोचक ढंग से और इतनी रोचक कहानी सुनाई। कई बार आता था मेरे भी मन में कि शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है तो इसका क्या मतलब है। और मैंने जहां तक ये जाना था कि शालिग्राम जो है वो विष्णु भगवान का ही निराकार रूप है, लेकिन ऐसा निराकार रूप क्यों पत्थर बना, उसके पीछे श्राप की कहानी भी बहुत ही रोचक है। रात, जी। उसकी वजह से जलंधर को तो मोक्ष ही मिला ना, हाँ बिल्कुल। क्योंकि तेरे सतीत्व से उसे मोक्ष तो मिला ही है। बिल्कुल। दोनों का भला हुआ है जी। और विश्व का। और आप अपनी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाह रहे थे मैम, मुझे उसका बहुत इंतजार है कि जल्दी आप वो बात बताओ, क्योंकि आप जैसे जो इतनी शुद्ध आत्मा के लोग होते हैं उनको वाकई बहुत सारी चीजों के आभास होते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको इस क्या सपने में भगवान ने दर्शन दिए थे, हमें भी बताओ उस चीज के बारे में। नहीं नहीं, सपने में नहीं दिए है, सचमुच ये सब हुआ है। अच्छा। मेरी वाह। भी कल्पना से परे की बात है, और ये संतों की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे पर जी। कि वो मेरे पास लिखवाता है। कई बार मेरे मन में सवाल आता है ना कि तू दर्शन क्यों नहीं देता। ऐसा मैं भजन लिखती हूँ, जी। तो दूसरे ही दिन वो भजन लिखवाता है
कि अरे तेरी ये भूल है, इसके लिए मैं दर्शन नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य कि वो हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। देता है, बराबर है। तो मेरी माँ के घर ये तुलसी विवाह है ना, जी। बड़ी धूमधाम से, सालों से, जब हम छोटे थे ना तब अच्छा। से हो रहा है, यानी 50-60 साल से ये सब हो रहा है, हाँ। मेरे मायके में तो चल ही रहा है। अच्छा। मगर जब यहाँ पूना में आए, बड़ा बंगला लिया, तो और जोरों शोरों से अच्छी तरह से धाम धूम से करते थे। मगर 2004 में जी। जब मेरी माता का निधन हुआ, तब मेरे भाई ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया। एक बात पूछना चाहूंगी कि आपके बचपन से होता था, लेकिन जब शादी के बाद आप आ गए मुंबई, तो भी हर बार जाते थे अपने मायके की? नहीं। नहीं हर नहीं नहीं, नहीं आती थी। नहीं जाते मैं कभी कभी थे। जी। 3-4 साल में एक आध बार आती थी। हाँ बिल्कुल। मगर माँ के निधन के बाद भाई ने जो वचन मांगा, जी। तो मैं उस वचन से बंध गई जी। और बोला कि तू कुछ भी कर, मगर हर साल तुलसी विवाह को आना। जी। मैं बुलाऊंगी। मगर आज तो क्या है कि मैं जब भी चाहूं निकल सकती हूँ, क्योंकि कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। मगर वो टाइम ऐसा था कि घर की जिम्मेदारी, मेरी बूढ़ी पूरी सास थी, उनकी जिम्मेदारी, जी। और दिवाली का सब ताम झाम निपटा के निकलना, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। जी। जी। ऐसा नहीं कि मुझे आना पसंद नहीं था, दिल तो उछलता था कि कब उधर जाऊं, जी। जी। मगर मजबूरियां। जिम्मेदारियां मुझे पीछे खींचती थी। तब मैं चुंझला जाती थी और उससे बोलती थी, तू हर साल क्यों शादी करता है, भाग के जाना पड़ता है मुझे। तो ये पूछते पूछते 4-5 साल हो गए, और एक साल में इधर आई, शादी के अगली रात को ही मैं सो गई थी। रात को 2 बजे मुझे उठाई, और 2 बजे मैं झूले पर बैठी रही। आप नहीं मानेंगे, मुझे इतनी नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद झपकी लगाती थी और एक भजन लिखती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद झपकी लगा, एक भजन। पूरी रात में 11 भजन लिखवाया उसने। बताइए। फिर 5:30 बजे तो मैं बोली, अब बस, अब मुझे ऐसे करके मैं सोई। और जब सोई तब जैसे कोई कानों में आवाज आती है ना, ऐसी आवाज और ऐसी गुत्थी सुलझती गई कि आपको कोई शास्त्र में कहीं भी ये जो उसने गुत्थी सुलझाई है वो नहीं मिलेगी। वाह। उसने एक ही पहले जवाब दिया जी। कि मैं जीव के लिए हर साल शादी करता हूँ। अच्छा। अब ये सोच किसी की नहीं है कि वो जीव के लिए शादी करता है। तो पूछा, जीव के लिए क्यों करता है? तो उसका जो पूरा हम 4.5 महीने का विवरण देखे, तो देव पोड़ी एकादशी आती है आषाढ़ी की, तो बोलते हैं कि भगवान सो जाते हैं। उसका जी। मतलब क्या, कि अब जीव को जागृत होके अपना देखना है। ओ। मैं सो जाता हूँ, अब तू तेरा संभाल। तो ऐसे जीव को जागृत देते हैं। अब जब जीव जागृत होता है तो क्या करता है, 4.5 महीना एक टाइम करता है ना। अब वो एक टाइम करता है तब क्या होता है, खबरदार हो जाता है। कहीं जी। बीच में कुछ मुंह में डाल ना दे, कहीं कुछ कांदा लहसुन ऐसा कुछ न खा ले हाँ, बिल्कुल। गलती से भी। तो उसको हर पल जागरूक, शुरू शुरू में जागरूक रहना पड़ता जी। है, जी। बाद में आदत हो जाती है। आदत हो जाती। जी। तो जीव जागरूक हो जाता है, बस यही शुरुआत होती है। तो हमारे लौकिक विवाह में क्या होता है, पहले हम सगाई करते हैं, 3-4 महीने के बाद शादी करते हैं। बिल्कुल। जी। क्यों? क्योंकि अगर वो संबंध बराबर न लगे तो आप तोड़ सकते हैं। जी। जी। तो यही दौर यहाँ है। 4.5 महीने में तुम ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करना है। तो वो कैसे जोड़ता है? अब
शिव जागृत होता है ना, तो 15 दिन तक जागृत रहता है। तब शिव को लगता है कि वाह, वो मेरे लिए जागृत होता है तो मैं उसके पास जाऊंगा। वाह, और श्रावण महीना आता है, श्रावण में शिव के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और श्रावण महीने तो सब भक्त दीवाने हो जाते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना स्तुति भक्ति बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। और वो उसमें इतना खो जाता है कि अब शिव को लगता है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि अब रुपया बदलो या कुछ नक्की हो गई उसका, बिल्कुल ऐसा ही वो पवित्र एकादशी आती है, बराबर है, जी। श्रावण की एकादशी। तो पवित्र एकादशी को हम भगवान को पवित्र देते हैं। तो ये पवित्र बंधन से ईश्वर से हम बंध जाते जुड़ हैं गए, जी। बात पक्की हो गई उसके साथ, बिल्कुल। रिलेशन। अब ये देखो, वो होता है, फिर दूसरे दिन गुरु जी को पवित्र देते हैं, बारस को, उसको पवित्र बारस बोलते हैं। और फिर रक्षाबंधन आती है, जब बहन भाई को राखी बांधते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले ईश्वर से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, फिर लौकिक आता है। अब जब हम पवित्र बंधन से जुड़ जाते हैं और उसकी भक्ति में लीन होते जाते हैं, तब ईश्वर को लगता है कि ये तो मेरे बहुत नजदीक आ गया है, तो अब मुझे उसके सामने प्रकट होना पड़ेगा। और जन्माष्टमी आई, वाह। जन्माष्टमी को कृष्ण जन्म होता है। पर एक्चुअली ये जो है कृष्ण जन्म पल्ले में झुलाते हैं, ये सब लौकिक है, मगर खरा त्योहार के अंतर में उसका प्रादुर्भाव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हर पल हम सर झुकाए और नीचे दिखना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल। प्रादुर्भाव है। वाह, बहुत तो अच्छी बात। अंतर में प्रादुर्भाव करने का वो समय आ गया। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी में क्या सब करते हैं, नंद गहरा नंद भयो करके दिल खोल के नाचते हैं और कृष्णमय हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते जब श्रावण मास खत्म होता है, शिव जी देखते हैं इसने पूरे महीने मेरा धर्म ध्यान किया है, अब मैं उसके घर पे जाके बैठ जाता हूँ। जी। और कब आता है वो, गणेश चतुर्थी के दिन अरे वाह। हमारे घर में आके बैठ जाता है। वो सच्चिदानंद रूप जब घर में आता है, तब घर में कितना आनंद का और उल्लास का वातावरण हो जाता है। जितने दिन रहता है उतने दिन घर में खुशियां खूब रहती। आनंद रहता है। जी। मगर उससे भी ज्यादा जब उसकी विदाई का समय आता है, नौम होता है, 14 होता है या 8 होता है, जो भी है, पर जब उसको विदाई करते हैं तब हम रोते हैं क्या, बाजे गाजे के साथ उसको विदा करते हैं। भेजते हैं, बराबर, और उसका बिल्कुल। विसर्जन तक करते हैं। तो ये क्या बताता है, वो जाते जाते सिखा के जाता है कि तुमको मेरी माया लगी थी, मूर्ति की कितनी माया लगती है, मगर फिर भी तुम मुझे हंसते हंसते नाचते कूदते बिता करते हो। तो माया को हंसते हंसते त्यागो, वाह। कुछ छूटता है तो रो मत। और दूसरा, पानी में विसर्जन करते हैं, वो क्या सीख देता है, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है। बहुत सुंदर। तो गणपति आते हैं, वो 2 सीख दे के जाते हैं। अब हम कहते हैं कि भक्ति की तो भगवान मिल गए, ऐसा है। अगर एक माँ है, अपना बच्चा रो रहा है और पेड़ पौधों को पानी लगा रही है, तो सच्चा क्या है, पहले बच्चे को देखना है ना। बिल्कुल। तो वैसे ही सिर्फ तुमने भक्ति की, मगर तुम्हारी जो सांसारिक फर्ज है, सामाजिक जो भी फर्ज है, वो अदा नहीं की, तो ईश्वर आपकी पूजा को नहीं लेते। माँ बाप रोते और हम मंदिर में जाके भजन करें, बिल्कुल ठीक। वो तो कोई बात नहीं है ना।
बिल्कुल। इसके लिए आता है पितृपक्ष। अरे वाह, पितरों को पितृपक्ष भी। में पितरों का ऋण अदा करो। अब कौवों को खिलाते हैं, क्यों? क्योंकि भादरवा महीना वो है जब कौवे अंडे रखते हैं। अच्छा, वाह। और जो कौवा वड या पीपले का जो फल होता है ना, जी। उसका बीज खाता है, और उसकी विष्ठा में जो बीज जमीन पर गिरता है ना, वो ही वृक्ष के रूप में उगता है। हम डायरेक्ट बीज नहीं बो सकते वड या पीपले का। अच्छा। तो कौवे की बस्ती कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब। नहीं तो पृथ्वी पर से वड और विष्ट। पीपल का वृक्ष भी गुम हो जाएगा, जो पर्यावरण के रक्षक है, 24 घंटों हमें ऑक्सीजन देने वाला। तो ये पर्यावरण की रक्षा है जो कौवों को कागवास करते हैं। वो जब बच्चा दे तो खाना ज्यादा चाहिए, तो ये हमारा ऋषि मुनियों का अरेंजमेंट है वाह। कि उसने पर्यावरण, पितृ और भूखी बच्चों को खाना सब साथ में कर दिया है। जी। अब ये जो सब हम पूरी अपनी फर्ज अदा करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि अब तुझे कुछ शक्ति मिलनी चाहिए। और नवरात्रि के 9 दिन शक्ति के रूप में वाह। हाजिर होते हैं। और 9 दिन की नवधा भक्ति के दिन है। वो जो नवधा भक्ति के दिन है, उसमें अगर आप भक्ति में तल्लीन हो जाते हो, तो आपको शक्ति प्राप्ति होती है। जी। और अगर ये शक्ति फाइटिंग करके शक्ति नहीं है, मगर मन को कस के पकड़ने की शक्ति है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। वाह, बिल्कुल। तो जब ये नवधा भक्ति की आराधना करके हम मन के ऊपर विजय पाते हैं, वो विजय है दशहरा का दिन। वाह। दशहरा है मन विजय का दिन है। बहुत ठीक कहा आपने। और मन पर विजय पा लिए एक बार, तो अंतर में क्या होता है? एकदम शीतल शांति। वो है शरद पूनम। शरद पूनम की शीतलता जीवन में आ जाती है। और जब शरद पूनम की शीतलता आती है, मन वश में हो जाता है और ईश्वर की भक्ति आती है, तब अपो अपनी वाणी पर संयम आता है। जी। और तब उसके बाद ये वाणी है ना, कुछ भी एलफेल नहीं बोल सकती, वो तोल माप के बोलती है। वो दिन है वाक बारस। दिवाली का वाक बारस वो सरस्वती का दिन है। जी, बिल्कुल। तो वाणी के संयम का दिन, अगर वाणी के संयम आ गया और ये सब किया, तो हमारा तन दुरुस्त रहेगा ही। वो है धनतेरस का दिन। जी। धनतेरस माने धन्वंतरी, जिसने आयुर्वेद का कलश लाया था। जी। धन्वंतरी की पूजा का दिन आ गया। वाणी की शुद्धि, तन की दुरुस्ती वो हो गई, तो मन की शक्ति आएगी ही आएगी। जी। वो है काली चौदस, जी। शक्ति उपासना का दिन। वाह। और वो जो शक्ति उपासना और ये सब ईश्वर के साथ की सगाई इतनी सरलता से आगे बढ़ती है, तो अंतर में ज्ञान के दिए जलते हैं। वाह। ये जो दीपक जलता है वो दिवाली। तो ये दिवाली, अंतर में दिए जलाओ और दिवाली मनाओ। वाह।
पर ये सब अगर बराबर हमने किया है ना, तो कभी हमको कुछ नुकसान होगा? लाभ ही लाभ है। बिल्कुल। लाभ पाचम क्या आ गया? लाभ पाचम आ गई। जी। तब शिव क्या बोलता है? ये तो मेरे नजदीक आने के एक एक कदम बढ़ा रहा है, तब मुझे भी उसके पास जाना होगा। जाना चाहिए। और वो शादी करने आता है। शिवरात्रि। जी। और जो देव उठी एकादशी है, भगवान उठ जाता है अभी, जी। और हमारे पास आता है जीव के साथ जुड़ने के लिए। और जीव श्री का मिलन वो है तुलसी विवाह। मगर ये जीव और शिव के मिलन का है, तो उसने यही मुझे पूरा तंद्रा में बताया है। अब ये अर्थ जो है, आज तक मैंने तो बहुत कथा में जाती, पर ये अर्थ नहीं सुना था। नहीं, मैंने भी नहीं ये सुना। इसने मुझे जो अब उसके बाद भी हमारा क्या है, बस एकादशी के इस साल से अब मौज मजा। पर नहीं, वो याद कराता है, महाशिवरात्रि आती है, हाँ। भाई अभी भी तुझे शिव से जुड़े रहना है। बराबर है। वो तो हमें याद कराते हैं हर पल, लेकिन आपके वाली बात की हम वही। शायद भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शिवरात्रि को वो याद कराता है कि भाई शिव से जुड़े रहता है। जी। फिर आती है वसंत पंचमी, हम्म। बोलता है तुम अंदर श्रद्धा के फूल खिलाते रहो, तो ही तुम्हारे जीवन में वसंत रहे। मगर फिर भी जीव ठिकाने पर नहीं आता। फिर गुड़ी पड़वा आता है। गुड़ी पड़वा को क्या पीते हैं? कड़वे लिमड़े का रस। अच्छा। वो क्या बोलता है पता है? तू है ना, ये कड़वे संसार के रस के लायक है, जी। तू हरि नाम के अमृत के लायक नहीं है। मगर वो परम पिता है। लौकिक पिता भी बच्चे को छोड़ नहीं देता, गलती करता है तो। ये तो परम पिता है। इसलिए फिर से देवपोड़ी एकादशी आती है। वो हर साल हमें जगाता है, हर साल जोड़ने का प्रयास करता है। बस यही सीख उसने दी है, जो अब तक पहुंचाई। उन्होंने तो एक पंक्ति में आकर आपको ये बात बता दी, और आपने उसका कितना मतलब व्यवस्थित और संतुलित तरीके से उसका वर्णन किया। मेरे पास शब्द नहीं है, आपने निशब्द कर दिया, मैं कुछ कह नहीं पा रही। और वास्तव में ऐसा मतलब मैंने कभी ये बात इन सारे त्योहारों के बारे में इस नजरिए से नहीं देखी थी। बहुत सुंदर नारदी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमको आज एकदम एक दूसरे लोक में आप ले गए हो। क्या मैं बोलूं आपको। आप इतने प्यार से सुनते हैं, तो हमें भी बताने में मजा आता वाकई में। है। और सच्ची। कुछ और कुछ कहना चाहेंगी नारदी मैम आप? नहीं, उनकी अनंत कृपा को मैं जब सोचती हूँ तो सचमुच आंख में पानी आ जाता है वाकई में। कि वो इतना लिखवाता है, और आसपास जो भी मिले, आपको लोग के मेरे घर के लोग कि इवन जो केयरटेकर और सर्वेंट मिलते हैं ना, वो भी इतने मिलते हैं कि एक पल के लिए मुझे छोड़ते नहीं। तो ये उसकी अनंत बहुत बड़ी कृपा है। और आप नहीं मानेंगे, मैं जब रोटी या भाखरी बनाती हूँ, वो ओम के स्वरूप में उसमें आता है। जी। जो जल जाती है ना रोटी, जी। तो वो ओम शेप में जलती है। क्या कहेंगे तो इसको। ये सब हमारी सोच के परे है। और मेरी तो ये हर पल की अनुभूति है। मक्खन में से जैसे धागा निकलता है ना, वैसे ही पूरी जिंदगी में कितनी भी बाधाएं आई, मक्खन में से धागे की तरह मैं निकल गई हूँ। और उसने मुझे फूल की तरह संभाला है। उसका भी आभार, और आपका भी आभार कि आपने लोगों तक ये पहुंचाने का
एक मौका दिया। आप ही जरिया है भाई हमारे लिए। हम भी आभारी हैं मैम, आप हमें इतनी, क्या बोलूं मैं कि क्या मतलब एक दैवीय अनुभूति हुई आज। किस आप एक इतनी प्यारी, एक इतनी शुद्ध आत्मा हो ना कि आपकी कही बात जो वो दिल पर जाती है, और आज आपकी बात ने दिल पर असर किया। तो बहुत बहुत आपका आभार मैम, आपने हमको इतना टाइम दिया। आप अभी मतलब तुलसी विवाह के लिए अपने मायके गए हुए हो, और आप ऐसे ही हर वर्ष वहां जाते रहो और मनाते रहो। यही हमारी आपको हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपके साथ हमेशा ऐसा हो, और ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप शतायु हो। बहुत बहुत आभार मैम। आपको भी ऐसे ही सबके जोड़ते रखे बस और आपका आपकी आशीर्वाद, भावनाओं का सैलाब बहता रहे, बस बस यही आपका आशीर्वाद, शुभकामना।